वैभव सूर्यवंशी खेलेगा कब? फिर ये ड्रामा किया क्यों था? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि फिर वैभव सूर्यवंशी को लेके क्यों गए थे? एक्सपीरियंस दे रहे हैं, अबे काय का घंटे का एक्सपीरियंस, बोतल पकड़ के पानी लेके जा रहा है वो, और ये रवि बिश्नोई को कब तक एक्सपीरियंस देते रहोगे? फिर ये बताओ। मैं यहां बात अभी स्पेसिफिक वैभव सूर्यवंशी की कर रहा हूं भाई लोगों। भाई एक बात बताओ, आप वैभव सूर्यवंशी को जब भी खिलाओगे, हाँ या ना करना भाई लोगों, कन्वर्सेशन मांगता है उस्ताद जी यहां पे। आप वैभव सूर्यवंशी को जब भी खिलाओगे, इन्हीं टॉप 3 में से किसी एक को रेस्ट देके ही खिलाओगे ना। अभिषेक शर्मा, उसका भी बहुत लंबा करियर अभी बचा हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि कोई ना कोई इन तीनों में से 4 महीने में 3 महीने में रिटायरमेंट के नजदीक है, ऐसा भी नहीं है ना। अभिषेक का करियर बहुत लंबा है, संजू सैमसन अभी बहुत लंबा खेलेगा, अपना ईशान किशन अभी यंग है लड़का, तो और चौथे नंबर पे वैभव सूर्यवंशी खेल नहीं सकता, और इन तीनों के साथ साथ वैभव सूर्यवंशी खेल जाए, इस चीज से मैं बिल्कुल मना करता हूं। तो फिर ये गलत है यार भाई, यार ये बहुत गलत है। और मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है, एग्री करना भाई लोग, अगर हमारे अंदर इतना भी दम नहीं है कि हम आयरलैंड के खिलाफ भी बच्चे का डेब्यू करा दें, तो इंग्लैंड के खिलाफ कहां से बूदा आएगा, जरा ये बता दो। तो फिर कुल मिला के ड्रामा इतना ही है ना कि वैभव सूर्यवंशी के नाम पे टिकटें बेचो, वैभव सूर्यवंशी के नाम पे ट्रेलर बनाओ, टीजर बनाओ, एडवर्टाइजमेंट खींचो, सारा कुछ करो। ये तो वही बात हो गई कि एबी ने थंबनेल पे कुछ दिखा दिया, अंदर कुछ और बात कर रहा है। भाई ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर वैभव सूर्यवंशी खेलेगा कैसे? 2 ही तरीके हैं भाई, या तो तुम उसको सिर्फ ड्रामे के लिए लेके गए हो, या फिर तुम उसको सच में खिलाना चाहते थे, और खिलाना चाहते थे तो पहले मैच में खिला देते। मैंने कहा ना 2 पॉइंट ऑफ व्यू है यहां पे, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। एक तो ये कि खिलाना ही क्यों है, फिर मेरा सवाल ये है फिर ले जाना ही क्यों है? फिर तुम किसके प्रेशर में लेके गए? तुम भैंस के आंख सोशल मीडिया देखते हो, इसका मतलब जो शोर मचा रहा उसको ही ले जाओगे। कल को अगर इन लड़कों ने मेरा शोर मचा दिया, मेरे को ले चलोगे? ऐसा थोड़ी होता है भाई, अपना भी दिमाग बुद्धि यूज करनी होती है। नहीं, उसको तजुर्बा दे रहे हैं। अरे तजुर्बा इंडिया ही खिलाओ, फिर वहां से मिलेगा उसको। किस प्लेयर को तजुर्बा बाहर बैठ के आया है, खेल के आया है मैदान के अंदर? ये काहे का तजुर्बा है? कुछ भी बोले जा रहे हो यार भाई, यार बड़े हो तो ऐसे बोलोगे, अमीर आदमी हो तो ऐसे थोड़ी होता है। मेरा सिंपल यहां पे क्वेश्चन है या सजेशन है, सजेशन मेरा सुनता ही कौन है भैंस की आंख। मेरा सिंपल सा कहना है, हमें पता है कि ईशान किशन हमारे लिए ये साबित किए हुए प्लेयर हैं, एग्री करते हो? इन्होंने साबित कर रखा है कि ये क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं, और कितने बेहतरीन प्लेयर हैं ये। मेरा फिर वही सवाल है, फिर वैभव सूर्यवंशी को सेलेक्ट क्यों किया? अगर मान लो ईशान को आप रेस्ट देके वैभव को खिलाते हो, अगर आप संजू को रेस्ट देके, और संजू और ईशान में से कोई एक खेलेगा, विकेट कीपिंग भी करनी है, ठीक है, और मुझे किसी तरीके से एडजस्टमेंट होते हुए दिखती नहीं है, खबरदार अगर श्री तरीक वर्मा जी की तरफ देखा तो तुम लोगों ने, तो भाई ये ड्रामा ही है फिर कुल मिला के। और इंग्लैंड में तो मैं एक्सपेक्टेशंस हैं भी नहीं मेरी वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की, तो भाई ये वैभव सूर्यवंशी का आप चैप्टर यहां पे क्लोज कर दिया। अब आगे आ जाते हैं भाई लोग, कौन कौन भाई सहमति रखता है कि प्रसिद्ध कृष्णा जी को इस मैच में रेस्ट कर लेना चाहिए, विश्राम कर लेना चाहिए? क्योंकि श्री प्रसिद्ध कृष्णा जी की जो प्रतिभा है, जो इनकी काबिलियत है, उसके लिए हम असमर्थ हैं झेलने के लिए, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं वो वाली प्रतिभा। इसका कारण क्या है? देखो, कुछ प्लेयरों को जबरदस्ती 3 फॉर्मेट का प्लेयर बनाया जा रहा है, कुछ प्लेयरों को जबरदस्ती एक फॉर्मेट में सीमित कर दिया गया है, कुछ प्लेयरों को किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से अपने दिल से रिटायरमेंट ये दे चुके हैं। वो प्लेयर ले ना ले अगली बात है। तो भाई ये क्यों है, किस वजह से है, और प्रसिद्ध कृष्णा जी से क्यों डरे हुए हैं लोग? ये देख लो, प्रसिद्ध कृष्णा जी पिछले 2 T20I मैचेस जो उन्होंने खेले हैं, अनवांटेड रिकॉर्ड है ये प्रसिद्ध कृष्णा जी का T20Is में। He has conceded 125 runs across his last 2 T20I matches, the most by any bowler in T20I। मतलब प्रसिद्ध कृष्णा जी 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 ओवरों में 68 रन खाते हैं।
श्री प्रसिद्ध कृष्णा जी, फेमस भाई 4 ओवरों में 57 रन खाता है। अभी अभी कुछ ही घंटे पहले आयरलैंड नहीं संभल रही। चलो ऑस्ट्रेलिया तो मैं फिर भी जस्टिफाई कर सकता हूं यार, बढ़िया टीम थी, और आयरलैंड भी आधी टीम है, मैं कल से बोले जा रहा हूं तुम लोगों को, हाफ टीम थी आयरलैंड की भी। और फेमस भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ T20 में खाते हैं, फॉर्मेट ही ऐसा है, खा सकते हो 27 रन। ये मेरा भाई 20-22 रन से नीचे टेस्ट में भी बात नहीं करता। अब सब लोग जरा यहां पे वोट दे के बताओ, आपको प्रसिद्ध कृष्णा चाहिए या आपको प्रिंस यादव चाहिए? भाई एक चेंज तो ये होना चाहिए। मैं पर्टिकुलर एक एक बंदे पे बात कर रहा हूं, मेरे को घुमा फिरा के बातें करनी आती नहीं है कि हाँ ये चेंज होना चाहिए, और गूदा इतना ना रखो कि किसकी जगह करना चाहिए। मैंने आपको सीधा बोल दिया, टॉप 3 में से अगर किसी एक को रेस्ट देते हो तो ही सूर्यवंशी की जगह बनती है, और आप तीनों में से किसी को रेस्ट दोगे, वो तीनों के तीनों परफॉर्मर हैं, वो अच्छे परफॉर्मर हैं, पर यह भी पता होना चाहिए, और मैनेजमेंट मुझे लग रहा है फट रही है मैनेजमेंट की, कि सूर्यवंशी को खिलाएंगे वो खा जाएगा किसी ना किसी को, तो वो वाली चीज़ है भाई। तो यहाँ पे भाई प्रिंस यादव को T20I में चांस मिलना ही चाहिए, दूसरे मैच में 100% मिलना चाहिए। एक चेंज तो ये है भाई मेरी टीम में। एग्री करते हो? मुझे लग रहा है सभी एग्री कर रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई लोगों, देश के नौजवान का हौसला बढ़ाने के लिए उस तरीके